एक आपके ही शहर में कनिका पेट क्लिनिक एंड सर्जरी सेंटर खुला है। यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे साथ और इन्हीं से जानते हैं कि कौन कौन से जो जानवर हैं उनका इलाज करते हैं, क्या बर्ड्स का भी इलाज करते हैं, कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनका इलाज करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से, और मैं थैंकफुल हूँ कि हम आपकी सेवा में हम लगे हैं और आप हमें एक बार इस सेवा का मौका ज़रूर देना। आप हमारे क्लिनिक पे आइएगा। हम यहाँ पे सभी तरीके के जानवरों का इलाज करते हैं। जानवर में जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, इन सबका, और इवन बर्ड्स का भी इलाज करते हैं। बर्ड्स में जैसे तोता हो गया, चिड़िया हो गई, बजरीज हो गई, जितने भी है, इवन कि कोई वाइल्ड पिजन है हम उसका भी ट्रीटमेंट कर देंगे। और जैसे अगर कोई स्ट्रीट डॉग भी आता है तो हम उसका भी एज अ रीजनेबल प्राइस पे ट्रीटमेंट करते हैं। ये नहीं है कि हम खाली पेट्स का ही करते हैं, इवन उनका भी करते हैं, बट उनका जो चार्जेस होता है हम बहुत ही मिनिमल चार्जेस में करते हैं, जो हमारा मेडिसिन का कॉस्ट जो लगता है। तो आप जैसे कि देखते हैं कि कई लोगों ने खरगोश रखे होते हैं, खरगोश का डॉक्टर नियर बाय नहीं मिल पाता है, या बर्ड्स होते हैं, बजरीज हो गए और पैराकीट्स हो गए, छोटे छोटे हो गए, फिंचेस हो गए। तो मैंने अब लास्ट टाइम अभी संजय गांधी में भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का, और बर्ड हॉस्पिटल में मैंने लास्ट 4 साल से अपना चांदनी चौक चैरिटी बर्ड हॉस्पिटल, वहाँ पे भी 4 साल तक मैंने अपनी प्रैक्टिस की है। तो एक बारी आप भी सेवा का मौका ज़रूर देखना, और आप भी देखना कि कैसा एक्सपीरियंस है और कैसा आपको फील होता है हमारे पास आके। तो ओवरऑल हम सभी प्रकार के जितने भी पेट्स होते हैं, जितने भी आपने जिनको भी घर पे आप इजीली रख सकते हैं, उन सभी का ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि नियर बाय मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और मैं उनके पास भी बहुत सारे कॉल्स आते थे। वो मुझे कहता था कि ऐसा है कि बर्ड्स के डॉक्टर ने बर्ड्स का ट्रीटमेंट करवाना है, कहाँ आए। तो पहले मैं दिल्ली में होता था तो बहुत दूर पड़ता था, तो कुछ टाइम निकाल के अब मैंने यहाँ पे भी आना शुरू किया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब आइए और हमें एक बारी सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि फरीदाबाद के लोग या तो सरकारी हॉस्पिटल जाते थे जहाँ पर मिनिमम चार्ज लिया जाता था, लेकिन वहाँ पे इन्फेक्शन का डर रहता था, तो यहाँ पे क्या ऐसी सुविधा है जिसकी इन्फेक्शन ना हो? जैसे कि हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, जैसे कोई भी वैक्सीनेशन का पेशेंट आता है, या कोई भी डॉग आता है या कैट आता है वैक्सीनेशन के लिए, तो हम उसको अलग से अलग टेबल है उसके लिए, और जो ट्रीटमेंट के लिए उसके लिए अलग टेबल है। तो हम बेसिकली एक ही टेबल यूज़ नहीं करते, और ना ही हम आगे कभी इन फ्यूचर करेंगे, चाहे रश भी होगा तो हमने एक सेक्शन ही अलग रखे हैं। वैक्सीनेशन के लिए हम इस तरफ जो हमारे शॉप में 2 पार्ट्स हैं, और फर्स्ट पार्ट में करेंगे, और ट्रीटमेंट के लिए हमारा सेकंड पार्ट है कि, और उनकी दोनों की एंट्रेंस भी अलग अलग है। कि अगर एक डॉग अगर नीचे, बाई द वे कई क्लाइंट आते हैं उनको पता नहीं होता कि डॉग को नीचे नहीं रखना, क्योंकि डॉग्स और कैट की आदत होती है स्निफ करने की, ये सूंघते हैं, और जब ये सूंघते हैं तो इनके अंदर इन्फेक्शन चला जाता है। क्योंकि जब कोविड आया था तो आप सबने देखा होगा, हम मुंह पे मास्क इसलिए लगाते थे कि हम जब सांस ले तो वो वायरस अंदर ना जाए। और मोस्टली जितने भी डॉग्स बीमार होते हैं, जैसे पारो हो गया, डिस्टेम्पर हो गया, ये सारी वायरल डिसीजेज होती हैं, और वायरस आराम से नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते अंदर जाता है। और ये डॉग और कैट यही बार बार जब भी पास आते हैं तो ये सूंघते हैं, सूंघने से इन्फेक्शन अंदर चला जाता है। तो कई केसेस में हम देखते हैं कि जैसे हम गवर्नमेंट में जाते हैं या कई क्लिनिक्स में जाते हैं तो वहाँ पे एंट्रेंस कॉमन होती है। तो सबसे पहले हमने एक काम किया कि हमने 2 एंट्रेंस रखी हैं, क्लिनिक वैक्सीनेशन के लिए अलग और जो ट्रीटमेंट के लिए अलग। अगर कोई हमारे पास आते हैं कॉल करके तो हम उनको यही कहते हैं कि आप सीधा इस तरफ से नहीं, इस तरफ से आइएगा, ये वैक्सीनेशन है। और वो डॉग को अगर नीचे भी रख देंगे तो इस तरफ हमारे सारे हेल्थी डॉग होंगे, जिसकी वजह से अगर वो स्निफ भी कर लेंगे तो काफ़ी हद तक ये चांसेस रहेगा कि वो इन्फेक्टेड ना हो। तो ये एक हमारा कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स को और कैट्स को इन्फेक्शन होने से बचा पाएँ। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो पैसों के लिए तो बहुत उनको लगता है कि कम से कम खर्च और अच्छे से अच्छा इलाज मिल जाए, इसीलिए ये जो भी कस्टमर है, जो भी फरीदाबाद के वासी हैं, सरकारी हॉस्पिटल जाते थे। लेकिन क्या यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल वाला रेट मिलेगा या बड़े बड़े हॉस्पिटल और क्लिनिक्स वाला रेट मिलेगा? सर, हमारा जो रेट होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन रहेगा। अगर हम इलाज करके देंगे तो जितना हम ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे वो देखेंगे, तो हमारी जो भी कॉस्टिंग होगी काफ़ी मिनिमल ही रहेगी। ठीक है, आप भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार आएंगे आप दोबारा फिर आइएगा हमारे पास, आप रिव्यूज़ जानने के, आज आप हमारे से अपडेट ले जाइए, नेक्स्ट टाइम फिर आइए, और फिर आप ही हमें आके बताना कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहा है। आप एक बारी, मैं तो खुद कहूँगा कि मैं तो अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ से बोल दूँ कि नहीं कम होगा, बट कल को क्लाइंट कहें कि ज़्यादा होगा, तो ये सब बात मैं अभी आप पे ही छोड़ रहा हूँ। आप सब हमें एक बारी मौका दीजिए, आप आइए, आप ट्रीटमेंट कराइए, और ट्रीटमेंट कराने के बाद आप बोलिएगा कि हाँ भी कैसा रहा है, क्योंकि हम ये रिव्यूज़ आपसे ही जानना चाहते हैं कि कम है या नहीं। क्योंकि कोई भी कंपनी है, कोई भी है, कोई भी क्लिनिक है, हम सब भी अपने आप को अच्छा ही बताते हैं कि नहीं हमारा इससे प्लान कम है, हमारा इससे ये कम है। तो मैं ये सब चीज़ें आप पे ही छोड़ूंगा। आप ट्रीटमेंट देखिएगा,
फिर आप चार्जेस को देखिएगा, देन आप हमें खुद ही आप अपने आप से रिपोर्ट दीजिएगा कि कैसा रहा रिस्पॉन्स। कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? सर कांटेक्ट के लिए आपको अभी मैं अपने नंबर्स हैं, आपको आप नीचे डिस्प्ले कर देना, मैं आपको नंबर दूंगा, लोकेशन दूंगा, आप सारा वो डाल दीजिएगा जहाँ जहाँ हमारा है, तो वो यहाँ पे आके इजीली कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट फिक्स भी करा सकते हैं, जैसा भी रहेगा। इवन हम सर्जरीज वगैरह भी करते हैं, सर्जरीज के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कैट डॉग के लिए। 24/7 अवेलेबल है? सर हाँ जी 24/7 अवेलेबल है, और कुछ टाइम में हम अपने और ये फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बड़ी कर देंगे, ब्रॉड में कर देंगे, पूरा हॉस्पिटलाइज भी करने की कोशिश करेंगे कि हम एक हॉस्पिटल ओपन करें। अभी हमने क्लिनिक से शुरुआत करी है, धीरे धीरे जैसा जैसा हमें सपोर्ट मिलता जाएगा हम वैसे वैसे आगे काम को बढ़ाते जाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें कि अभी क्लिनिक से शुरुआत करी है और जैसे जैसे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट चाहिए आप सभी का, आप सभी यहाँ पर जितने भी डॉग्स कैट्स या किसी के बर्ड्स बीमार हैं या किसी को सर्जरी करानी है, तो आप NIT 3 आपके अपने ही शहर फरीदाबाद में NIT 3 में या ये क्लिनिक है तनिका पेट क्लिनिक एंड सर्जरी शॉप, आप यहाँ पर लेकर आइए और इलाज कराइए। के ऑनर मयंक जी, इन्हीं से बात करते हैं। मयंक जी, यहाँ पे आज आपने NIT 3 में क्लिनिक खोला है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि फरीदाबाद के अंदर कोई भी ऐसा भी क्लिनिक नहीं है जो कि बर्ड और पैरेट और रैबिट और इनका ट्रीटमेंट करे। हमारे डॉक्टर साहब है जो बहुत अच्छे सीनियर हैं, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है, मेरे कई डॉग इन्होंने बचाए हैं, पैरेट बचाए हैं, कि जो मतलब मार्केट में मैंने कई डॉक्टर को यहाँ पे भी दिखाया जिन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए थे, मगर मैंने इनको प्रेफर किया कि भाई मेरे लिए आप यहाँ पे खोलिए, यहाँ पे काफ़ी जनता जो है कि परेशान है पैरेट रैबिट के लिए, कि यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो हमारे पास डॉक्टर साहब को हमने बुलाया है, आज फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ विजिट हुई है, और आगे हम जल्दी ही आप सबके फरीदाबाद के सपोर्ट से और आपके सपोर्ट से माध्यम से जो पेट लवर्स हैं उनके लिए हम जल्दी यहाँ पे हॉस्पिटल भी खोलेंगे, जो कि बर्ड पैरेट डॉग कैट रैबिट सबका हम ट्रीटमेंट भी करेंगे, और सर्जरी भी है अपने पास स्पेशल फॉर जो पेट लवर और NGOs वाले हैं वो हमसे जुड़ते हैं, तो हम उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी है, और जो स्ट्रीट्स के लिए हमसे जो सेवा के लिए लेते हैं हम उनके लिए फूड भी देते हैं, हमारे पास सारे फूड भी है, मेडिसिन भी है सारी A to Z, और हमारे पास फार्मेसी भी रहता है हमेशा 24 घंटे, और 24/7 सर्विस है अपने पास, और डॉक्टर साहब हमारे पास हमेशा यहाँ पे अवेलेबल हैं और सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे हमारे पास। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको फूड चाहिए है, जो NGOs हैं उनके लिए, जो पेट लवर जो स्ट्रीट की उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स है, फूड मेडिसिन बिस्किट बोन सारी एसिडीज पेट्स की A to Z अपने पास मिलेगी, किसी चीज़ की भी कोई वो नहीं है, रेट की फुल गारंटी कोई मार्केट में कोई आपको इस रेट पे नहीं देगा, और कोशिश पूरी ये रहेगी कि हम आपको हर जगह फैसिलिटी दें आप सबके सपोर्ट से। अगर हम बात करें क्योंकि डॉग लवर बहुत सारे देखे जाते हैं, डॉग्स की बात करें तो स्टार्टिंग में डॉग्स को क्या खाना चाहिए, थोड़ा सा अपने स्टार्टिंग में जैसे आपका बच्चा कोई 1 मंथ का है तो आप उसको कम से कम भी लोग क्या करते हैं, ब्रीडर लोग होते हैं, फूड देने शुरू कर देते हैं। नॉर्मली उसको सेरेलैक देना चाहिए, क्योंकि उनका डाइजेस्ट सिस्टम जो इम्यूनिटी होता है वो कम होती है, तो हमें उन्हें सेरेलैक पहले देना चाहिए। उसके बाद अपना बच्चा जैसे आगे बढ़ता है उसके लिए फिर स्टार्टर फूड होता है, फिर उसके लिए पप्पी होता है, ऐसे धीरे धीरे कैल्शियम विटामिन और बाकी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे कौन से हमने पपीज़ को कौन सी ब्रीड को क्या देना चाहिए और कब स्टार्टिंग करनी चाहिए, वो हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे सीनियर है वो बताएंगे। डॉक्टर साहब मंडे को कोई कैंप लगाने के लिए बता रहे थे मयंक जी, क्या कहना चाहेंगे, कौन सा कैंप लग रहा है? हाँ जी, हम रेबीज़ के लिए कैंप लगाएंगे नेक्स्ट मंडे जो आने वाला है। इसमें हम या आप अपने डॉग को लेके आइए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट रेबीज़ की वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, चाहे स्ट्रीट हो चाहे आपके पेट हो, जिस कोई सा भी हो, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे रेबीज़ की। तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ, और अब ये फ्री में हम जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं इसको आके वो गेन करें हमसे, ठीक है। इससे एक हम यही चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है रेबीज़ फ्री रहे। जैसे मोस्टली बच्चों को वो काट लेते हैं डॉग्स, तो रेबीज़ होने के चांसेस रहते हैं, तो एक हम ये भी अपनी तरफ से चाह रहे हैं कि हम रेबीज़ का कैंप लगा के ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग जो डॉग लवर्स हैं वो लेके आते हैं, जो फीडिंग कराते हैं, तो आपके सपोर्ट से हम ये भी चाहते हैं कि सब तक वीडियो जाए और वो भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डॉग आएँ जिनको हम रेबीज़ की वैक्सीन लगा पाएँ और इस सोसाइटी को रेबीज़ फ्री कर पाएँ। कितने महीने के डॉग्स को रेबीज़ का इंजेक्शन लग सकता है? सर मिनिमम एज 3 मंथ होनी चाहिए, 90 डेज़ के डॉग को ही, मिनिमम 90 डेज़ का डॉग होना चाहिए जिसको हम रेबीज़ की वैक्सीन लगा सकते हैं। इवन अगर आपके पास कैट्स हैं तो वो भी, अगर कैट्स को भी लेके आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि खाली डॉग के लिए ही है, हम कैट को भी रेबीज़ की वैक्सीन लगाएंगे, उनकी भी एज 3 मंथ होनी चाहिए कैट की। अगर उससे छोटा बच्चा है तो उसको हम रेबीज़ की वैक्सीन अभी नहीं लगा सकते। हम बता दें कि जो नेक्स्ट मंडे है उसमें यहाँ पे एक कैंप लगेगा जिसमें रेबीज़ के इंजेक्शन फ्री लगाए जाएंगे, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो, लेकिन 90 डेज 3 महीने का होना चाहिए। और नीचे नंबर भी मेंशन है आपको, अगर कैट का फूड, डॉग्स फूड और भी और कौन से फूड रखते हैं? अच्छा, अपने पास बर्ड्स का भी है, रैबिट का भी है, कैट का भी है, सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, और ये
फिश फूड भी है, फिश अवेलेबल भी है अपने पास, सारी चीज़ अपने पास अवेलेबल है। और ये कनिका पेट शॉप के नाम से शॉप है। और कनिका पेट क्लिनिक सर्जरी सेंटर भी हमारा ओपन हो गया, जो कि हमारे डॉक्टर साहब संभालते हैं सारी चीज़ें। और जो भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, कुछ लेनी है, आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 9654499823। अपनी सेकंड ब्रांच भी है जो जवाहर कॉलोनी NIT में भी है, कनिका पेट शॉप के नाम से ही है। वहाँ पे भी जवाहर कॉलोनी सारन चौक शूज़ मार्केट में भी है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर रेबीज के लिए कैंप के लिए आपको सिर्फ यहीं पे आना होगा, 3 नंबर NIT 3 में C ब्लॉक 118, जो कि ये गुड़गांव वाली रोड है। इसमें आपको पूरा प्रॉपर मेंशन भी कर देंगे हम आपको, और आप यहाँ पे ज़रूर आइए। और जो भी डॉग लवर है या कैट लवर है, यहाँ पे ज़रूर आइए और अपने पेट को रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाइए।